बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। कल के मौजू के मुताबिक जो सवाल था जनाबे वाला वो ये था कि एक आयत भेजी गई थी सूरह आले इमरान की आयत नंबर 54 है, व मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, यानी और उन्होंने मक्र किया और अल्लाह ने भी मक्र किया और अल्लाह बेहतर मक्र करने वाला है। इसमें सवाल ये था कि हमारा मक्र क्या है, यानी उन्होंने से क्या मुराद है, और अल्लाह का मक्र क्या है और अल्लाह के मक्र से बचने का तरीका क्या है। ये सवाल था जिसके जवाबात अब तमामी हजरात ने बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया है। जनाब सूफी अदील अहमद साहब ने कहा कि इस्तिलाहात सूफिया के हवाले से मक्र का मतलब माशूक के आशिक को फरेब देने को कहते हैं। हमारा मक्र तदबीर है, अल्लाह का मक्र तकदीर है। हम अल्लाह को अपनी तदबीर या अक्ल से समझने की और जानने की कोशिश करते हैं, हालांकि अल्लाह की तदबीर वो है जिसको तकदीर कहते हैं, यानी जो अल्लाह ने लिख दी है, इसलिए अल्लाह को बगैर अक्ल के बगैर दलील के समझा जाए, क्योंकि तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती। अब सवाल है कि तकदीर क्या है, हम कैसे जानें। उसके लिए अगर इंसान अल्लाह को जान जाए कि जाहिर बसूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उसको तकदीर का इल्म भी हो जाता है, मगर इल्म होने के बाद भी वो उसमें अपने लिए तब्दीली नहीं कर सकता, और यही मकाम फक्र है, सब कुछ जानते हुए, सब ताकत रखते हुए अपने लिए कुछ ना चाहना। अब जनाब सूफी सुल्तान अकरब अली शाह कादरी सरवरी साहब ने कहा कि हमारा मक्र क्या है। मक्र के लग़वी माने उर्दू में धोखा, फरेब, चालबाजी के हैं। इंसान अल्लाह ताला के साथ धोखा या फरेब किस तरह कर सकता है। कुरान में तख्लीक आदम का जिक्र इस तरह है कि खलकल इंसान फी अहसन तक़वीम, यानी इंसान का तख्लीक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में है। आदम लफ्ज कुन से नहीं बल्कि खुदा ने अपने दोनों हाथों से अपनी हिकमत से और मशक्कत से इंसान को पैदा किया है। कुल तख्लीक में इंसान को शर्फ हासिल है और उसको जमीन का खलीफा यानी अल्लाह का नायब बनाकर एजाज अता किया गया है, और मखलूक की तख्लीक का मकसद अल्लाह की पहचान है। जैसा कि बयान हो चुका है, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। उसने मखलूक को पैदा किया और तमाम रूहों को रोज़े अलस्त एक अहद लिया गया जिसे वादा अलस्त भी कहते हैं, जो उस अब्द को और अल्लाह के इरादे को पूरा न करके दुनिया और नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तला होकर अशरफुल मखलूक का मनसब भूल जाए और अल्लाह से किए हुए वादे से मुंह मोड़ कर जिंदगी गुजारे, तो यही इंसान का मक्र है, फरेब है, धोखा है। और अल्लाह का मक्र क्या है। मक्र के लग़वी माने अरबी में खुफिया यानी पोशीदा तरीके या पोशीदा तदबीर या पोशीदा के हैं, और जब मक्र अल्लाह का जिक्र है तो यहाँ पर हम उसको धोखा या फरेब नहीं ले सकते, क्योंकि नौज़ बिल्लाह ये अल्लाह के सिफात के खिलाफ है। यहाँ पर अल्लाह के मक्र से मतलब है अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर। अब जनाब सूफी नसीर कादरी सरवरी साहब ने कहा कि दुनिया की मोहब्बत में खालिक को भूल जाना ही हमारा मक्र है, और हमारा मक्र मकसद नफसानी होता है। असल में लाइल्म और नासमझ होते हैं वो लोग जो अपने ख्वाहिशात नफ्स के चक्कर में पूरी तरह से जुल्मत में फंस जाते हैं और अपनी रूह को नफ्सों को घेरे में छोड़ देते हैं, उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता। अल्लाह का मक्र खैर वाला मक्र है, यानी मकसद रूहानी और नूरानी होता है। जो कोई कायनात में और खुद में अपने वजूद में गौर फिक्र करता है और अपने अंदर सवाल पैदा करता है, तो खुदा को मालूम हो जाता है कि उसको अलस्त का वादा याद आने लगा, तो तब उसको अल्लाह दुनियादारी से निकाल कर नफसानी ख्वाहिशात से निकाल कर उसको वलियों और पीर मुर्शिद की तरफ भेज देता है, ताकि वो अलस्त का वादा याद कर ले और शाहिद रहे। जनाब सूफी जहांगीर आलम साहब ने कहा कि यहाँ मक्र से मुराद तदबीर है। हमारा मक्र यह है कि दीन के खिलाफ जाकर किसी नेक इंसान के साथ धोखा करना और नए नए मंसूबे बनाकर उसको परेशान करना। अल्लाह का मक्र यानी तदबीर के अपने बंदों पर होने वाली तदबीर को पलट कर मक्र करने वालों को ही उसमें मुब्तला कर देता है। अल्लाह के मक्र से बचने का तरीका है कि किसी को भी ना सताओ, किसी को तबाह करने के मंसूबे ना बनाओ, अल्लाह के मकबूल बंदों से दुश्मनी और बुग़्ज़ ना रखो। फिर जनाब सूफी परवेज अहमद साहब ने कहा कि अफ़आल यानी एक्शन हमारा मक्र है और रिएक्शन अल्लाह का मक्र है। अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। अल्लाह के मक्र से बचने का तरीका है कि नेक अमल करते रहो, नेक अमल के बदले कुछ उम्मीद मत रखो,
किसी से लगाव मत रखो, अमल को फर्ज समझ कर करो और किया हुआ अमल से कोई उम्मीद मत रखो। सूफी अमर साहब ने कहा कि तसव्वुफ में हमारा होना ही मक्र है, तसव्वुफ में हमारा होना ही सबसे बड़ा मक्र है। जब तसव्वुफ का चैप्टर खत्म हो जाता है तो दुई नहीं रहती, यही मार्फत है। खुद को और अल्लाह को अलग समझना ही मक्र है। जनाब सूफी मेराज साहब ने कहा कि यहाँ उन लोगों से मुराद वो यहूदी हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने मक्र किया यानी तदबीर किया, और अल्लाह ने भी अपनी तदबीर किया। और अल्लाह ताला जमीन में 4 फरिश्ते भेजकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर बुला लिए, और जब यहूदी उनके पीछे गए तो उनको वहां ना पाए, फिर अल्लाह ने अपनी तदबीर की और उसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी, यानी यहूदी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी। फिर लोगों ने उस यहूदी को सूली पर चढ़ा दिया। ये वाक़या कुरान में दर्ज है। और खालिक और मखलूक का मुकाबला नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा। जनाब सैयदा डॉक्टर अख्तर महमूदा साहबा ने कहा कि लफ्ज मक्र के माने अरबी में पोशीदा खुफिया तदबीर के होते हैं। अच्छे मकसूद में हो तो महमूद और गलत गर्ज से हो तो मजमूम होता है। शान इलाही में फरेब नहीं कहा जा सकता। वो काबा अल्लाह में 360 बुत थे, उसे हटा दिए गए। ये 360 बुत 360 मक्र हैं और ये हमारे वजूद में भी हैं, और 360 बार हमला करते हैं, रोज हमला करते हैं। इस मक्र को तोड़ने के लिए इल्म हासिल करना पड़ता है, इल्म मार्फत से ही इसे तोड़ा जा सकता है। सूफी अल्ताफ अलवी साहब ने कहा, अल्लाह खैर का मक्र करता है तो उससे बचने की जरूरत नहीं है। अल्लाह खैर का मक्र करता है तो अल्लाह के मक्र से बचने की जरूरत नहीं है। जनाब सूफी अहमद सुबहानी साहब ने कहा कि लफ्ज मक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए मुनासिब नहीं है, उसे तदबीर से समझें। हम मक्र कर सकते हैं लेकिन अल्लाह बेहतर तदबीर करता है। ये अल्लाह की तदबीर ही है कि निजाम चल रहा है। एक इंसान जो अपनी जिंदगी मक्र फरेब पर कायम रखे होता है, उसे जाहिर व बातिन का कोई इल्म नहीं होता, तब अल्लाह ताला अपनी बेहतर तदबीर से उसकी जिंदगी को बदल देता है और किसी मुर्शिद कामिल से मिला देता है, और मुर्शिद कामिल उसे हक की रमज से आशना कर देते हैं। चाहे हम जितने भी मक्र फरेब कर लें, लेकिन उसकी बेहतर तदबीर के आगे कुछ नहीं चलती है। सूफी मुजम्मिल साहब ने कहा कि नफ्स व ख्वाहिशात के हर लज्जात को पूरा करना इंसान का मक्र है। अल्लाह का मक्र यह है कि वो बंदे को दुई में रखता है, और कलमे में भी मक्र छुपा हुआ है। दुई से निकलकर यकसवी में जाना मक्र से निकलना है। और अल्लाह का एक मक्र ये भी है कि वो किताबों में उलझा देता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत से निकलने में और इब्लीस को सजदा ना करने में भी अल्लाह का बहुत बड़ा मक्र छुपा हुआ है। अब जनाब सूफी शकील अहमद वारसी साहब ने कहा कि सबसे पहले आयत का शान नज़ूल जानना चाहिए कि ये कब नाजिल हुई। मक्र यानी तदबीर और एक मानी हिकमत भी होते हैं। जो इंसान अल्लाह को हाजिर नहीं जानता वो मक्र फरेब करता है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं सबसे बेहतर तदबीर करने वाला हूँ। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया है, इंसान का कोई भी चालाकी अल्लाह के आगे चलने वाला नहीं है। जो इंसान अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान लेगा, मान लेगा, तो वो मक्र फरेब से बच जाएगा। इसीलिए हमेशा पीर को हाजिर नाजिर जानना चाहिए। और सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो मुरीद अपने पीर को दूर समझे वो मुरीद नाकिस है। जनाब सूफी गौहर अली शाह कादरी ने कहा कि बंदे का मक्र, बुग़्ज़, कीना, हसद, नापाक साजिशें, ये तमाम चीजें हैं। यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश की, ये उनका मक्र था, और अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया, ये अल्लाह का खैर का मक्र है। इस दौर में अगर कोई पीर कामिल से मिल जाए तो उसके लिए अल्लाह का खैर का मामला होगा। मुर्शिद मुरीद के रूहों की परवरिश करते हैं, ये अल्लाह का खैर का मामला है और नियत पर फैसले होते हैं। सूफी जफर इफ्तिखारी साहब ने कहा कि इंसान ने सबसे बड़ा मक्र ये किया है कि उसने अपनी हकीकत को भुला दिया है और कालू बला के वादे को भी भुला दिया है। जब रूह पर जिस्म का पर्दा हुआ तो अल्लाह का इनकार और अपना इकरार करने लगे और खलफसार मचाने लगे। और अल्लाह का मक्र यह है कि हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने फरमाया, रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये दीन और दुनिया, ये नेकी वो बदी, ये काफिर और मुसलमान, ये जिंदगी और मौत, ये कब्र और ये सवाल, ये कुल, ये सरात, ये हिसाब, ये बहिश्त और ये दोज़ख, सवाब और अजाब, ये सब अल्लाह के मक्र हैं। इन्होंने हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये बातें की हैं। फिर कहते हैं कि हम कैसे बच सकते हैं इनसे, तो उन्होंने जवाब दिया कि जिसको खुदा चाहता है वही उस मक्र से नजात हासिल करता है,
اور نجات حاصل نہیں ہوگی مگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی سے ہوگی، اور ان کی پیروی حاصل ہوگی پیر کی فرما برداری میں، اور اپنے آپ کو اس کے حکم کے سپرد کر دینا ہوگا۔ یہ جناب صفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب نے کہا تھا۔ پھر جناب صوفی عاشق سہروردی صاحب نے کہا کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کسی کامل شیخ سے نہیں ملے اور ایک اچھا انسان نہیں بنے تو یہ ہمارا مکر ہے کہ ہم اپنے مقصد سے، اصل مقصد سے ناواقف رہے، اور خدا کا مکر یہ ہے کہ خدا خود آدم میں سما گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آپ تمامی حضرات کے بہترین نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور آئیے میں بھی اپنا انداز پیش کر دیتا ہوں۔ کچھ باتیں تو آپ کی ہی ہے، کچھ باتیں اپنی ہیں۔ سب کا پیام اور ہے، میرا پیام اور، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور۔ جناب والا، قرآن کے اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مکر کیا، تو انہوں نے سے مراد ہم ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ یہود و نصارہ، کافر و مشرک اور منافقین کے طرف اشارہ ہے۔ یہ میرا اپنا اوپینین ہے بھائی، گرچہ یہ آیت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اتری ہے، مگر اس کی اصطلاح جو ہے اول زمانے سے آخر زمانے تک، قیامت تک کے لیے ہے۔ کیونکہ جب نمرود نے مکر کیا اور ابراہیم کو آتش کدہ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی مدد کی اور آتش کدہ کو گلزار کر دیا گیا، اور نمرود کو ایک لنگڑی مچھر سے ہلاک کیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مکر کیا اور ان کو ہلاک کرنا چاہا، تب اللہ نے یوسف علیہ السلام کی محافظت فرمائی اور پھر دام زلیخا سے بھی ان کو بچا لیا۔ آپ نے تمام واقعات کو بھی دیکھے ہیں، اس آیت کے حوالے سے دیکھیے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ جب فرعون نے مکر کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں پر ظلم کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی محافظت فرمائی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ یہ واقعہ بھی آپ جانتے ہیں۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو آپ لوگوں نے اوپر کر ہی دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے جب گھیرا اور صلیب پر چڑھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے قدرت و مکر سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان کے جگہ پر یہودی کو صلیب چڑھا دی گئی۔ پھر ہمارے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں دشمنان اسلام نے، غور فرمائیے کہ بہت مکر و فریب کیا نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ بہت عمدہ مکر کیا اور اپنے پیارے حبیب کی محافظت بھی فرمائی اور دین کو مکمل بھی کر دیا۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری تاریخ اسلام گواہی دے رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ ابو سفیان، ابو جہل اور ابو لہب، وہ کہ جتنے بھی مخالفین اسلام تھے اور دشمنان اسلام تھے، کیا ان کے سارے ہتھ کنڈے فلاپ نہیں کر دیے گئے؟ آپ کہیں گے یقیناً فلاپ کر دیے گئے۔ تو یہ کیا اللہ کا مدد نہیں تھا؟ ان دشمنوں کے مکر کے خلاف اللہ کا بہت بڑا مکر تھا، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے محافظت فرمائی اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محافظت بھی فرمائی اور مسلمانوں کی محافظت بھی فرمائی اور اسلام کا فروغ ہوا۔ اب ذرا سا آگے آئیے محترم، تھوڑا سا اب جو ہے آپ کا ذہن کو میں گرم کرنے والا ہوں۔ مولا علی کے ساتھ کیا دشمنان اہل بیت نے کم مکر کیا ہے؟ ذرا تاریخ کو الٹ کر کے دیکھ لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا مکر کیا سب پر غالب نہیں آ گیا؟ اور اہل بیت کے بغض رکھنے والوں کی دال کیا گلی؟ بالکل نہیں گلی۔ آپ کہیں گے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ تبارک تعالیٰ کا مکر تھا، جس کے ذریعے سے ان دشمنان اہل بیت کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان تمام دشمنان اہل بیت سے اپنے تمام اماموں کی محافظت فرمائی اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ حد تو یہ ہے کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کے ساتھ بھی یزیدیوں نے مکر کی انتہا کر دی اور ظلم و بربریت کے ساتھ 72 جانثاروں کو شہید کر کے یہ سوچ رہے تھے کہ اسلام کو ہم نے ختم کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مگر انہیں کیا پتا تھا کہ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، اور اسلام اور تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھولنے اور پھلنے لگا اور ان کے مکر مات کھا گئے اور اللہ کا مکر غالب آ گیا۔ اس کو بھی زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آج کے زمانے میں آ جائیے محترم، کیونکہ صوفی جو ہوتا ہے آج کے زمانے میں جیتا ہے،
اور آج کے زمانے سے تمام چیزوں کو سمجھتا ہے۔ آج بھی اللہ والوں کے خلاف دنیا بھر میں سازشیں ہوتی ہیں اور منافقین طرح طرح کے مکر کرتے ہیں، لیکن شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑا مکر کرنے والا ہے۔ اللہ خیر الماکرین۔ جب وہ مکر کرتا ہے تو کسی کی مکر نہیں چلتی، جب وہ مکر کرتا ہے تو کسی کی مکر نہیں چلتی، کیونکہ وہ اللہ ایسا ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ ہے، وہ مومنوں کے ساتھ ہے، وہ پاک و طاہر لوگوں کے ساتھ ہے، وہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے تو اپنے مکر سے، اپنے بہتر مکر سے اپنے دشمنوں کو کیا کرے گا؟ ہلاک کرے گا اور اس کو زیر کرے گا، اور کیا ہوگا؟ آخر میں حق آئے گا اور غالب آئے گا اور باطل زیر ہوگی اور ختم ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔